सामर्थ्य परमेश्वर पिता, आज की इस पवित्र बेला में प्रभु यीशु मसीह हम आपका स्वागत करते हैं। ऐ मेरे महान परमेश्वर पिता, ऐ स्वर्ग के प्रभु, आज अपने वचन के भेद को आप प्रकट करें महाराजा। आज अपने बच्चों से बोले और बातचीत करें प्रभु जी। आज अपने लोगों से बातचीत करें प्रभु जी, और अपना पवित्र वचन आप लोगों को सिखाइए मेरे प्यारे यीशु मसीह। ए वचन की रोटी को सिखाइए प्रभु, हमें खिलाइए मेरे यीशु मसीह, ताकि बाप आपके नाम को महिमा मिले प्रभु। सुनने के लिए कान, ग्रहण करने के लिए मन और समझने के लिए स्वर्गीय बुद्धि दे दीजिए प्यारे पिता, ताकि प्रभु सब बातों में सिर्फ आपके नाम को महिमा मिले प्यारे पिता। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना को सुनने के लिए। पवित्र आत्मा सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, आदर सम्मान आपको देते, यीशु के नाम पर दुआ मांगते हैं, आमीन। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते कि इसके पहले कई एक वीडियो में और कलीसिया के प्रचार में आपने अलग अलग बातों को सुना है और आपने अलग अलग बातों को सीखा है, परंतु आज हम जिस वचन के भेद को सुनने और सीखने और समझने जा रहे हैं, ये है मत्ती रची सुसमाचार और उसका 4था अध्याय और उसके 4थे पद के ऊपर आज हम अपने ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। और यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन निराहार रह करके, उपवास रह करके, और जैसे बड़े पत्थर पर आकर प्रभु यीशु मसीह बैठ गए, तो वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे गोल गोल पत्थर थे। तो बाइबल कहती है तब शैतान वहां पर आ गया, परखने वाला वहां पर आ गया, और आकर उसने यीशु से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह दे कि रोटी बन जाए। इन पत्थरों से कह दे कि वो रोटी बन जाए और इसे खाकर तो तृप्त हो जा, तेरी भूख मिट जाएगी। मेरे प्रियो, यहां पर शैतान ने कह तो दिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कितना अच्छा वाक्य इस समय दोहराया। और जो वाक्य प्रभु यीशु मसीह ने दोहराया वो क्या है? आपने कभी इस वचन पर गौर किया है? अगर नहीं किए तो आज जरूर करना। यीशु ने क्या कहा? लिखा है पवित्र धर्मशास्त्र में लिखा है, मनुष्य रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से जो वचन निकलते हैं उससे वह जीवित रहेगा। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने ये वाली बात कही? और अगर प्रभु यीशु मसीह ने ये वाली बात कही तो यही बात को लूका रची सुसमाचार के 4 और 4 में यदि आप देखें तो 4:4 में भी डॉक्टर लूका भी इस बात को लिख रहे हैं, और उसने कहा मनुष्य रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। वाओ! मत्ती के सुसमाचार और लूका के सुसमाचार में दोनों जगह पर इस बात के विषय में बारीकी से बताया गया कि मनुष्य कैसे जीवित रहेगा, वो कैसे जिंदा रहेगा। अब मेरा एक प्रश्न आपसे है, क्या ये वचन की रोटी आपके शरीर के लिए है? क्या ये वचन की रोटी आपके मन के लिए है? और क्या ये वचन की रोटी हमारी आत्मा के लिए है? ये वचन की रोटी किसके लिए है? आज हम किस रोटी के पीछे भाग रहे हैं? जी हाँ, आज आप किस रोटी के पीछे भाग रहे हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज आप कौन सी रोटी के पीछे भाग रहे हैं? आज मनुष्य जो है वो किसके पीछे भाग रहा है?
थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो वचन की रोटी है, गौर करिएगा बाइबल के अंदर में यीशु मसीह ने तो कह दिया, लिखा है, और ये वाली बात शैतान ने सुन ली, मान ली और उसने यीशु मसीह से हार मान ली। लेकिन आज जिस भेद को मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं वचन की रोटी के विषय में, वो ये है कि सबसे पहले क्या ये वचन की रोटी, पहला प्रश्न, शरीर के लिए है? क्या ये रोटी हमारे मन के लिए है या आत्मा के लिए है? तो आइए हम सबसे पहले विषय के ऊपर में विचार करेंगे और पहला प्रश्न का उत्तर, क्या ये वचन की रोटी हमारे शरीर के लिए है? अगर हम बात करें प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों की, यदि बात करें आप, तो मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसके 41वें पद पर यदि आप चले जाएं तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बड़ी भीड़ है, चलो तुम इन्हें कुछ खाने को दो। तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, तुम इसको कुछ खाने के दो। तो बोले, स्वामी हमारे पास इतने दिनार, 100 दिनार की रोटी भी कम पड़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे पास क्या है? जो है उसे मेरे पास ले आओ। तो बोले, स्वामी 5 रोटी है और 2 मछली है। यही वाक्य मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय में और उसके 17वें पद में भी यही बात आई। और यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोगों को खिला दिया और उससे 12 टोकरी, एक चेलों के पीछे 1 टोकरी रोटी, कितना खाओगे अब आप देख लीजिए। हर जगह प्रभु यीशु मसीह ने रोटी चमत्कार किया लोगों के लिए। कई जगह यीशु मसीह ने कह दिया, तुम मेरे इसलिए नहीं आना चाहते कि तुम पिता का वचन सुनना चाहते हो, परंतु तुम तो मेरे लिए इस पास इसलिए आना चाहते हो कि तुम रोटी खाना चाहते हो। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता कि इस समय में आपको एक गहरी बात जानने की जरूरत है। आज आपको विचार करने की जरूरत है। ये जो रोटी जो 5000 लोग खाकर के तृप्त हो गए, क्या वे हमेशा के लिए उनका पेट भर गया? सुबह खाएंगे तो क्या शाम को भूख ना लगी होगी उन्हें? आज कहीं ना कहीं शैतान यीशु मसीह के पास आया और उसकी परीक्षा पेट से ली। आज कितने कहते हैं कि झूठ नहीं बोलेंगे तो पेट नहीं भरेगा। गौर करिए, इसलिए वचन की रोटी शरीर के लिए नहीं है। शरीर के लिए तो अनाज की रोटियां हैं। आज गेहूं की रोटी, मक्के की, कितने प्रकार की रोटियां हैं जो मनुष्य खा रहा है। परंतु क्या आज जितने हमारे पूर्वज थे जिन्होंने रोटी खाई, क्या वे मर गए? क्या वे आज जिंदा है? नहीं, वे गए, वे मर गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, रोटी इसलिए मत खाइए, रोटी इसलिए मत खाइए कि हमको जीना है, लेकिन रोटी इसलिए खाइए कि यीशु के लिए जीना है। जीने के लिए रोटी खाइए, रोटी के लिए मत जिए। आप देख लीजिए, कहीं भी कार्यक्रम होता है, चिकन बन जाए, आहा, फिर वहां देखिए कितना भीड़। अभी सरकार बोल रही है सोशल डिस्टेंसिंग, 1 मीटर दूर रहो। अगर सब्जी बेचने वाला आ जाए, कोई रोटी बांटने वाला आ जाए, खाना बांटने वाला आ जाए, तो क्या होता है? इतनी भीड़ लग जाती कि सोशल डिस्टेंसिंग का तो धज्जी उड़ जाती है। अब आप देखिए साहब, इसका मतलब आज मनुष्य का ध्यान ज्यादा से ज्यादा कहाँ है? रोटी की तरफ ध्यान है।
खाने के तरफ ध्यान है, पेट के तरफ ध्यान है। सुबह क्या खाएंगे, रात को क्या खाएंगे, आधी रात को क्या खाएंगे, ये कब खाएंगे, वो कब खाएंगे, खाना। लेकिन आज कितने लोग खाए, क्या उनका पेट भर गया? मैं आपसे कहना चाहता, प्रभु यीशु मसीह जो चीज हमें सिखाना चाह रहे हैं, वो बात यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी तो मैं हूं। मेरे प्रियो, शरीर की रोटी के पीछे मन मत लगाइए, शरीर की रोटी के लिए प्राण मत दीजिए। वो तो तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी, वो तो तुम्हें खिलाएगा ही खिलाएगा, क्योंकि सारपत का प्रभु हमारे साथ है। वो यहोवा चमत्कार करने वाला प्रभु। उन्होंने कहा, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना चाहते हो, तो मेरे स्वर्गीय पिता तुम्हें क्यों करना खिलाएगा? कौन ऐसे माता पिता है, अगर उनके बेटे अंडा मांगे तो वो उसको क्या बिच्छू देंगे, रोटी मांगे तो क्या उसको पत्थर देंगे, और मछली मांगे तो क्या उसको सांप देंगे? यीशु मसीह ने कहा, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना चाहते हैं, तो वो तो स्वर्गीय पिता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता, किसी भी बात की चिंता मत करिए, लेकिन इसके दूसरे भाग में हम वचन की रोटी मन के लिए है, इस भेद को जानना प्रारंभ करेंगे हम। और आज ये वचन की रोटी शरीर के लिए नहीं है। शरीर की रोटी तो खा खा करके हम आज तक तृप्त नहीं हुए, और मरने के दिन तक भी तृप्त नहीं होंगे। लेकिन मेरे प्रियो, हमें अपने ध्यान को वचन की रोटी की ओर लगाना पड़ेगा, और यदि वचन की रोटी की ओर हमारा ध्यान है तो हम तृप्त रहेंगे। आइए आंखों को बंद करें। पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं कि प्रभु जी, आज वचन की रोटी शरीर के लिए तो नहीं है प्रभु जी, क्योंकि शरीर के लिए अगर वचन की रोटी होती तो अनाज की रोटियों के पीछे हम नहीं दौड़ते प्रभु जी। इसके पीछे झूठ और हर प्रकार की ईर्ष्या, जलन, कपट, कई प्रकार की बातें नहीं आती प्रभु जी। परंतु आज हम जान रहे हैं कि मनुष्य रोटी तो खाता है लेकिन तृप्त नहीं होता प्रभु जी। ऐ पवित्र परमेश्वर, ये वचन का भेद समझने का अनुग्रह देना। जितने लोग YouTube के ऊपर में और यहाँ पर सुन रहे प्रभु, उनके जीवन पर भी तेरे नाम को महिमा मिले, ताकि अगले भाग में प्रभु वचन के भेद को सुन सके। ऐसी कृपा और दया करिएगा, यीशु के नाम पर मांगते हैं, आमीन।